स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 10th आज हम करेंगे क्लास 10th काव्य पाठ जो है पाठ 4 मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल जो है संगतकार लिखे हैं और मैं इसका प्रश्न उत्तर और भावार्थ भी अर्थ भी बताऊंगी और इसके बाद इसकी समरी भी बताऊंगी। मंगलेश डबराल जो है हिंदी के कवि मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी। आजीविका के लिए उन्होंने संपादन कार्य भी किया। काफ़ी प्रसिद्ध और अच्छे कवि हैं और इनकी जो कविताएं हैं और बहुत ही अच्छा है, इनसे हमें काफ़ी सीख भी मिलती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इनकी जो कविता है संगतकार, पहले सभी का अर्थ बता देंगे। इसमें क्या है, इसमें जो अर्थ है बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जहाँ पे कठिनता आएगी वहाँ पे मैं बता दूंगी। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का था देती, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता जाता था। तो इसमें जो है साथ देती, तो इसमें आगे हम करेंगे। इसका अर्थ है प्राचीन का अर्थ होता है बहुत पुराना, कोई पुराना। तो इसमें मुख्य गायक जो गाने वाला मुख्य रहता है ना, जो लीडर रहता है, जो गाता है, उसके पीछे से बाकी लोग आवाज़ देते हैं। तो उसी के बारे में कहा गया है कि कवि कहता है जब गायक मंडली का मुख्य गायक चट्टान जैसी भारी भरकम स्वर आवाज़ में गाता था तो उसका संगतकार सदा उसका साथ देता था। वह आवाज़ सुंदर जो उसका इसमें दिया है कि जब उसका मेन गायक जब गाना गाता था, उसके पीछे जो टेरी भरने वाले जो गाने वाले लोग गायक होते थे उसे सहारा देते थे। उसका संगतकार सदा उसका साथ देता था। संगतकार की आवाज़ बहुत सुंदर कमज़ोर तथा काँपती होती है। वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर और काँपती हुई वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि जो संगतकार होता है, जो मेन गायक होता है, गायक के पीछे जो गाते हैं, उसकी जो आवाज़ है बहुत ही सुंदर होती है, कमज़ोर तथा काँपती हुई होती है। वह संगतकार ऐसा जान पड़ता है मानो मुख्य गायक का छोटा भाई हो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो गायक है वो बड़ा भाई है और छोटा भाई जो है उसके पीछे गाने वाले गायक हैं। वह हमेशा उसका साथ देता है, उसे शिष्य की तरह वो अपना सहयोग करता है। कोई दूर का ऐसा रिश्तेदार हो जो पैदल चलकर उसके पास गीत सीखने आता हो। इसमें कवि बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो पैदल चलकर सीखने के लिए दूर से चलकर वह आता है। कोई इसका रिश्तेदार या रिलेटिव है जो पैदल चलकर आता है मुख्य गायक के पास और वो सीखता है। इसीलिए उसकी आवाज़ जो है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही कमज़ोर है, जो हमेशा गायक का साथ देता है। इसके बाद इसमें मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। इसमें है आगे हम करेंगे, उसका कोई शिष्य हो या कोई दूर का रिश्तेदार हो जो पैदल चलकर उसके पास गीत सीखने के लिए आता है। इसके बाद है इसमें आशय यह है, इसका मतलब यह है कि संगतकार मुख्य गायक का कोई बहुत प्रिय अनुज है, भाई है, ऐसा उनके व्यवहार से जान पड़ता है। वह संगतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। कवि कहता है जो मुख्य गायक है, जो उसकी गरज है, वह अपनी गूंज मिलाता आया है। हमेशा उसके पीछे जो छोटे गायक होते हैं, जो उनकी आवाज़ को और आवाज़ देते हैं, वह कहता है कि वह हमेशा उनकी आवाज़ को और ज़्यादा बल देते हैं। गायक की गरज से अपनी गूंज मिलाता आया है। इसमें संगतकार की आवाज़ जो है मनोरम है, कमज़ोर है, काँप रही है। मुख्य गायक जो संगतकार की भूमिका में निभाने वाले होते हैं। इसके बाद हम आगे करेंगे। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभालते रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इसका अर्थ हम करेंगे। इसमें यही बताया गया है कि
इसका शब्दार्थ है, पहले मैं बता दूं शब्दार्थ जो अंतरे, अंतरा मतलब पहरा देना, अंतरा का अर्थ होता है पहरा, यहाँ पे है ना अंतरा, अंतरा मतलब पहरा देना, किसी की देख मतलब किसी का पहरा देना या किसी की निगरानी में रहना। जटिल तान मतलब कठिन, जटिल का होता, जटिल का अर्थ होता है यहाँ पे जटिल है, जटिल का मतलब होता है कोई कठिन काम। इसके बाद सरगम, सरगम मतलब होता है सारे गामा पादा नेसा होता है ना सरगम, जिसको बोलते हैं सरगम। और अनहद, अनहद असीमित, बहुत दूर बहुत ऊंचा, अनहद का मतलब बहुत ऊंचा तक, बहुत ऊंचा तक आवाज़ को खींचना। संगतकार मुख्य गायक के साथ उसके पीछे गाने वाले, संगतकार का अर्थ होता है जो मेन गायक होता है, मुख्य गायक के पीछे जो गाने वाले होते हैं, टेरी भरते हैं, उसे कहते हैं संगतकार। न और स्थाई गीत की मुख्य पहली पंक्ति, स्थाई का मतलब जो मुख्य पंक्ति होती है उसको स्थाई मुख्य पंक्ति। नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला, जो नौसिखिया उसको बोलते हैं न्यू, जो नया नया सीखने वाले होते हैं, जो अभी सीखना चालू करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नौसिखिया कहते हैं। अब इसका हम अर्थ करेंगे। इसका अर्थ है जब मुख्य गायक किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के बाद गाने के चरण को गाने लगता है। जब कोई भी गायक है जब मुख्य पंक्ति को जटिल या कठिनता को जब वो गाने लगता है और उसमें गाने में वो खो जाता है, गाते गाते उसे पता ही नहीं रहता है, कितना मग्न हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, गाने के बाद गाने के चरण को गाने लगता है, जब वह उस चरण के टेढ़े मेढ़े स्वरों को कठिन तानों में उलझकर खो जाता है। जब मुख्य गायक जटिलता में खो जाता है, गाते गाते वह टेढ़े मेढ़े रास्ते की तरफ जाने लगता है या अपने सरगम को लांग कर और ऊंचाइयों में गाने लगता है, चला जाता है, भटक जाता है एक अहनाद में। इसके बाद इसमें तीनों को उलझकर खो जाता है, अर्थात मुख्य स्वर से भटक जाता है, अपने निश्चित स्वरों की सीमा को पार करके गहरी संगीत साधना में लीन हो जाता है। जब मुख्य गायक होता है वह इतना अनहद में गाते गाते वह लीन हो जाता है कि वह अनहद को पार कर देता है। इसके बाद तब उसे सहारा कौन देता है, उसका साथी संगतकार। इसमें है अपने निश्चित स्वरों की सीमा को पार करके गहरी संगीत साधना में जब लीन हो जाता है गायक, असीम मस्ती में डूब जाता है, संगतकारी स्थायी पंक्ति के स्वर को अलापता है। संगतकारी उस मुख्य गायक का सहयोग करता है और उसे संभाले रखता है, वह मुख्य गायक को मूल स्वर में वापस लौटा लाता है। इसमें दिया है कि जब वह गाते गाते इतना लीन हो जाता है, उसे पता ही नहीं रहता है कि उसकी आवाज़ कहाँ जा रही है, किस ऊंचाइयों में छू रही है, तब इसके बाद मुख्य गायक है उसे पीछे खींचता है, उसकी आवाज़ को गति देता है, उसे सहारा देता है, उसे सहारा देता है, सहयोग देता है और पंक्ति के स्वर को अलापता रहता है, उसे संभालता रहता है, मुख्य गायक को मूल स्वर में वापस लौटा लाता है। संगतकार मानो वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को संभालने में लगा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि गायक गाते गाते वह भूल चुका है और उसे वापस लाने का काम, संभालने का काम कौन करता है, संगतकार। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था, नया नया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को संभालने में लगा हुआ है, मानो वह मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिला रहा है, जब वह नया नया संगीत सीख रहा था, अक्सर मूल स्वर को भूल जाया करता था। इसमें है जब वह नया नया था, नौसिखिया था, तब वह सीखने में बहुत गाते गाते अपने स्वर को वह लांग जाता था। तो ऐसा प्रतीत होता है जब गायक गाते गाते बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने लगता है, स्वर उसके जब इधर उधर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, तो संभालने का काम जो है उसे संगतकार करता है। मुख्य गायक के पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे वापस उसका सामान लेकर आने वाला संगतकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि संगतकार जो होता है वह हमेशा मुख्य गायक का सहयोग करता है। जब वह कहीं टेढ़ी मेढ़ी लाइनें या कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक वो गाते गाते भटकने लगता है, तब उसका सहयोग कौन करता है, संगतकार करता है। इसके बाद अगला है, यहाँ से जो है, यहाँ से दूसरी लाइनें हैं, यहाँ से करेंगे तार सप्तक। पहले अर्थ बता दूँ, तार सप्तक मतलब सरगम के ऊंचे स्वर, तार सप्तक का अर्थ है सरगम के ऊंचे स्वर। प्रेरणा मतलब आगे बढ़ने की इच्छा, प्रेरणा का अर्थ होता है आगे बढ़ने की इच्छा, यहाँ पे है आगे बढ़ने की इच्छा। इसके बाद है अस्त, समाप्त या मंद होना। अस्त का अर्थ होता है समाप्त या मंद होना।
कभी कभी पूछ लिया जाता है, अर्थों को भी पूछा जाता है एग्जाम में। राग जैसा कुछ गिरता हुआ, बुझा हुआ स्वर। राख जैसा कुछ गिरता हुआ मतलब बुझा हुआ स्वर, धीमा स्वर। इसके बाद है ढांढस बंधाना, तसल्ली देना। किसी को कहते हैं ना कि ढांढस बंधाना मतलब किसी को समझाना, तसल्ली देना। तसल्ली देना उसको बोलते हैं ढांढस बंधाना। राग मतलब लय, ताल। अब इसका हम अर्थ हो गया, अब इसका हम व्याख्या करेंगे। इसमें है तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती है उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ में राग जैसा कुछ गिरता हुआ, सभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है। कहीं से चला आता संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। इसके बाद यहाँ से हम करेंगे, इसमें है कवि कहता है कि, इसमें तार सप्तक कवि कहता है कि जब कवि तार सप्तक में गाता है, स्वर में जब कवि गाता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ देती है, और उसका जो गला है उसका साथ छोड़ देता है, ऊंचे स्वर में गाता है। उसका गला बोलते बोलते बैठने लगता है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। यहाँ प्रेरणा छोड़ने लगती है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, उत्साह समाप्त हो जाता है। तब इसके बाद जो गाने का इच्छा समाप्त होने पर जो उसमें उत्साह भरने का काम कौन करता है? संगतकार। आवाज़ डूबने लगती है तब संगतकार का स्वर मुख्य गायक को तसल्ली देता है। यहाँ तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता है। कहने का तात्पर्य है जब मुख्य गायक गाते गाते थक जाता है तब इसके बाद जो संगतकार है उसे ढाढ़स बंधाता है, उसे संतोष देता है और उसे उसकी आवाज़ को और बल देता है, सहायता करता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। इसके बाद है इसमें आवाज़ डूबने लगती है तब संगतकार का स्वर मुख्य गायक को तसल्ली देता है, वह उसके गले को शक्ति देता है, उसके डूबते हुए उत्साह को बढ़ाता है। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ। संगतकार जो होता है जब कभी भी किसी प्रकार की समस्या आती है गाते समय, उसकी आवाज़ धीमी होने लगती है तो संगतकार जो उसका साथी होता है वह मुख्य गायक का सहयोग करता है, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है कि गाने वाले आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे भी हम सहयोग करने वाले हैं, साथ देने वाले हैं। और यह कि फिर से गाया जा चुका राग। कवि कहता है कि कभी कभी आवश्यकता न होने पर भी वह उसका साथ यूं ही दे रहा है। मुख्य गायक जब गाता है तो उसका हमेशा सहयोग देता है संगतकार, उसका पीछे गाने वाला साथी। वह मनोमुख्य को कहना चाहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं भी साथ हूँ। वह कहता है कि तुम अकेला नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वह मानो मुख्य गायक को कहना चाहता है कि तुम गाए जा चुके गाने को फिर से गा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गाया जा चुका गाना तुम फिर से गा सकते हो, उसमें फिर से जोश उत्साह भर सकते हो और फिर से उसे सहयोग देने वाला जो काम है वह कौन करता है? संगतकार, जो उसका साथी होता है। जो मुख्य गायक मेन गायक होते हैं गाने वाले सॉन्ग को, उसके पीछे बहुत से लोग जो उसका साथ देते हैं, टेरी भरते हैं, उसे कहते हैं मुख्य गायक। और जो उसके पीछे रहते हैं उसको पीछे गाने वाले को संगतकार कहते हैं। और जो मुख्य भूमिका में सबसे आगे गाता है, माइक के सामने गाता है, उसे कहते हैं क्या? मुख्य गायक। मुख्य गायक सामने गाते हैं और जो संगतकार होते हैं वह पीछे गाते हैं। इसके बाद है इसमें और उसकी, यहाँ से करेंगे हम, और उसकी आवाज़ में जो है हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफल नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इसमें हिचक का मतलब होता है संकोच। यहाँ पे दिया हिचक मतलब किसी चीज़ का हिचक होती है ना जब हम संकोच करते हैं। अगला है विफलता मतलब सफलता। विफलता का मतलब होता है असफल, जब कोई विफल हो जाता है ना, यहाँ विफल मतलब असफल। मनुष्यता का अर्थ होता है मनुष्य, मानवता, भलाई करने वाला। अब इसका अर्थ हम करेंगे, इसमें है और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है। कवि कहता है संगतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है, कवि कहता है कि जब आवाज़ के पीछे पीछे वह गाने लगता है तो उसकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से एक हिचक सुनाई देती है। वह कोशिश करके अपनी आवाज़ को कभी मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं उठने देता। कहने का तात्पर्य है जो मुख्य गायक है गाने वाला
कभी भी संगीतकार उससे ऊंची आवाज़ में गाना नहीं चाहता। अगर वह उससे ऊंची आवाज़ में गाएगा तो उसका मनोबल धीमा हो जाएगा, इसीलिए वह हमेशा उससे नीचे ही आवाज़ में उसका सहयोग करता रहता है, हमेशा उसका साथ देता रहता है। वह कोशिश करके अपनी आवाज़ को कभी मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं उठने देता। उसकी इस कोशिश को उसकी असफलता नहीं मानना चाहिए। यह तो उसकी मनुष्यता है कि वह शक्ति और प्रतिभा रहते हुए भी स्वयं को ऊंचा उठाना नहीं चाहता। तो इसमें यही कहा गया है कि कभी भी जो गुरु होता है वह गुरु होता है, उससे शिष्य आगे नहीं, अगर उससे शिष्य आगे बढ़ के दिखाता है तो गुरु का अपमान होता है। लेकिन उसी तरीके से यह तो उसकी मनुष्यता है कि वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए स्वयं को ऊंचा उठने नहीं देता है, बल्कि अपने गुरु और स्वामी को महत्व देने की कोशिश करता है। इसका तात्पर्य यही है कि हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु गुरु होता है। अगर उससे ऊंचा उठकर और उसकी बातों का उल्लंघन कर कर अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो गुरु का अपमान होगा। अगर आपको ये करना ही है तो किसी और के सामने करिए जिससे कि आपके गुरु का सम्मान हो, लेकिन गुरु के सामने अगर हम करते हैं तो ये तो गुरु का अपमान ही होगा। संगीतकार का प्रश्न है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर है, संगीतकार के माध्यम से कवि उस तरह के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो महान सफल व्यक्तियों की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान देते हैं। लोग महत्वपूर्ण योगदान तो देते हैं परंतु वे लोगों की निगाह में नहीं आ पाते और सफलता के श्रेय से वंचित हो जाते हैं। मुख्य गायक की सफलता में साथी गायकों का, वाद्य कलाकारों का, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था देने वालों का, कलाकारों का, कर्मियों का योगदान रहता है, उनका श्रेय रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पीछे वाले भी बहुत सहयोग होता है, लेकिन नाम उसका ही होता है जो मुख्य भूमिका में होता है। जैसे पिक्चर बनाने वाले होते हैं, उसमें अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, उनके पीछे भी बहुत से कैमरामैन, संगीतकार, म्यूजिक वाले सभी लोग रहते हैं, लेकिन नाम हीरो का होगा, नाम इन्हीं लोगों का जो पर्दा के सामने है। तो सहयोग किसी भी काम को करने के लिए पीछे भी बहुत से कलाकार गायक के पीछे होते हैं, ध्वनि देने वाले होते हैं, अनेक प्रकार के सहयोगी कर्मी होते हैं, लेकिन श्रेय उनको नहीं मिलता, उतना महत्व उनको नहीं मिलता। महत्व तो उनको मिलता है जो सामने रहते हैं। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? इसमें उत्तर है, संगीतकार विभिन्न रूपों में मदद करते हैं। वे मुख्य गायक की भारी आवाज़ में अपनी सुंदर कमज़ोर आवाज़ की गूंज मिलाकर गाते हैं। वो हमेशा प्रभावपूर्ण नहीं बनना चाहते हैं, अपने मुख्य गायक के पीछे पीछे ही रहना चाहते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल जंगल में खो जाता है तो संभालने का काम भी कौन करता है? हमारे पीछे वाले गायक करते हैं। तार सप्तक में जब गाते गाते उसके स्वर जो है अकेले होने एहसास होने लगता है तो उसे संभालने वाला काम भी कौन करता है? हमारे सहयोगी जो होते हैं, जो पीछे टेरी भरते हैं, संगीत को सहयोग देते हैं। संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर ऊंचा करके उसकी सफलता में बाधा नहीं डालना चाहता। अगर सहयोगी अगर मुख्य कलाकार के अगर उससे अच्छा प्रदर्शन करने लगे तो कभी भी मुख्य जो कलाकार होता है उसका नाम नहीं होगा, इसीलिए वो हमेशा पीछे ही रहता है। बहुत स्पष्ट करना है, उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, अपने स्वर का ऊंचा उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं समझना चाहिए। वो तो मनुष्यता है। मनुष्यता होती है तभी ना कभी भी जो पीछे के कलाकार होते हैं वो कभी भी मुख्य कलाकार को के आने वाली सफलता के बाधा नहीं पड़ते हैं। पंक्तियों में जो भाव है, संगीतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से हमेशा ऊंचा नहीं होने देता है। संगीतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, योग्यता है, सामर्थ्य है। मुख्य गायक की सफलता में बाधा नहीं बनना चाहता, वह तो उसकी मानवता है। अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें है प्रश्न 5 है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने के लिए लोग अनेक तरह के अपना योगदान देते हैं, कोई उदाहरण देकर समझाना है। तो इसमें है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने के लिए अनेक तरह के योगदान लोग देते हैं। सफलता में योगदान देने वाले बहुत लोग होते हैं, जैसे पर्दे के पीछे भी होते हैं,
प्रकाश में नहीं आ पाते। इसका एक उदाहरण है, देखिए हमारे क्षेत्र में वर्तमान विधायक श्री रमन शर्मा, थोड़े दिनों पहले वे अत्यंत साधारण आदमी हुआ करते थे। उनके सद्व्यवहार से प्रेरित होकर लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा। स्वेच्छा से 20 लोगों की टीम ने उनके लिए चंदा एकत्र करना शुरू किया। युवा वर्ग जो है उन्हें जिताने की कोशिश करती है। टीम ने उसके लिए चंदा एकत्र करना शुरू कर दिया। पोस्टर बनाए, दुकानदारों ने पोस्टर बना के होल्डिंग लगाए, बैनर लगाए, खर्चा भी किया और इसके बाद दिन रात एक करके क्षेत्र में घूमते रहे और चुनाव होने तक साये की तरह उनका सबने सहयोग किया। आज इन सहयोगियों की कोई नहीं जानता। श्री रमन शर्मा की गणना कर्मठ ईमानदार विधायकों में की जाती है, लेकिन जिस 20 लोगों ने इनका सहयोग किया था, चंदा जुटाया था, उनका कोई महत्व नहीं, उन्हें कोई नहीं जानता। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक स्वर बिखरा जाता है, स्वर बिखरने लगता है, फटने लगता है। उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इसके आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका क्या होती है? तार सप्तक गाते समय स्वरों के उतार चढ़ाव में जब मुख्य गायक की आवाज़ बैठने लगती है और उसकी आवाज़ कुछ गिरती हुई है, कुछ महसूस होती है, तब संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसे सहारा देता है, उसको स्वर बिखरने से संभाल लेता है, रोक लेता है, उसके गायन की सफलता को विफलता में नहीं बदलने देता है। इस प्रकार मुख्य गायक की सफलता संगीतकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य है जो मुख्य लीडर होता है उससे भी ज़्यादा महत्व होता है पीछे सहयोगी, जो हमारे सहयोगी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका भी महत्व होता है। लेकिन कभी भी समाज में जो मुख्य भूमिका में है उनका ही नाम होता है, बाकियों का नहीं होता है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी ही संभालता है। इसमें उत्तर है, जब हम कभी सफल होते हैं तो सफलता के पीछे कभी कभी कोई समस्या आती है तो उसको संभालने वाले हमारे सहयोगी पीछे वाले ही होते हैं। व्यक्ति अचानक लड़खड़ा जाता है, उसकी सहयोगी उसे साहस हौसला बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे तन मन से नहीं, आवश्यकता होने पर धन से भी उसकी सहायता करते हैं। वे उसे उसकी कमियों के प्रति सचेत करते हैं तथा दोबारा सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने में मदद करते हैं। इसीलिए कभी हमें अगर सफल हो जाते हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि पीछे वाले भी हमारे लिए कुछ किए हैं तो हमें भी इन्हें कुछ करना चाहिए। रचना और अभिव्यक्ति। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह में कार्यक्रम में प्रस्तुत होना है। आपके सहयोगी कलाकार किस कारणवश से नहीं पहुँचे तो क्या होगा? ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन करना है। तो इसमें हम करना है, जो हम करेंगे इसमें क है, संगीत या नृत्य के कार्यक्रम में सहयोगी कलाकारों के न पहुंच पाने से परेशान हो जाऊंगा और उनके न पहुंचने के कारण पता करूंगा कि क्यों नहीं पहुंचे हैं। यथासंभव उन्हें बुलाने का भी प्रयास करूंगा। वे नहीं आ सकेंगे तो मैं आयोजक को सारी बातें बताकर उनसे कहूंगा कि अपने स्तर से अन्य सहयोगी कलाकारों को बुलाइए, अन्यथा ये काम नहीं हो पाएगा। ख है, ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए मैं आयोजकों एवं श्रोताओं के सामने सारी बात साफ साफ स्पष्ट कर दूंगा और रिकॉर्डेड गीतों पर नृत्य प्रस्तुत करके बांधे रखने के प्रयास करूंगा। कहने का तात्पर्य है, अगर हमारे सहयोगी कलाकार अगर नहीं हैं तो हम किसी कार्यक्रम को करने में दिक्कत होगी, हमें परेशानी तो होगी। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कल्चर होते हैं, पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका क्या होती है? उत्तर है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सफलता में सहायक लोगों की भूमिका होती है, अत्यंत भूमिका होती है। हम देखते हैं ना स्कूल में बहुत सारे बच्चे जब किसी प्रोग्राम को करते हैं तो उसके पीछे भी गाने वाले बच्चे होते हैं, कोई बजाने वाला होता है, अलग कोई माइक, हर मतलब सभी व्यवस्था करने वाले होते हैं। सहयोग के बिना कार्यक्रम सफलता की कल्पना करना भी बेमानी है। सहायक लोग ही कार्यक्रम के लिए आवश्यक वस्तुओं को एकत्र करते हैं, साज सज्जा विशेष योगदान देते हैं, अतिथियों के बैठने की व्यवस्था भी करते हैं, मंच का प्रकाश, उचित प्रबंध, पर्दे की सारी व्यवस्था, रिकॉर्डिंग समय पर बजाकर कलाकारों की मदद करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करते हैं जो पर्दे के पीछे लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे जो काम करने वाले हैं उनका कोई महत्व नहीं, उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उनके सहयोग से ही हमारे कार्य को सफलता मिलती है। किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हैं
मुख्य और शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? किसी भी क्षेत्र में संगीतकार के पीछे भी जो काम करने वाले वो भी प्रतिभावान होते हैं, लेकिन मुख्य शीर्ष स्थान पर इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि प्रतिभावान होकर भी वे मुख्य कलाकार से अलग होकर प्रस्तुति देने का हौसला नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं है स्टेज पे जाने की। उन्हें शीर्ष स्थान पर पहुंचने तथा वहां बने रहने के में संदेह होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सफलता नहीं अर्जित कर पाऊंगा, इसीलिए वह नहीं जाते हैं। आर्थिक समस्याएं उनके मार्ग में भी बाधा करते हैं। कभी कभी पैसे की समस्या होने के बावजूद भी वह आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पीछे ही रहना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग स्वयं को भाग्य के हवाले कर देते हैं, कहते हैं कि भाग्य हमारा ठीक नहीं, हमारा लक अच्छा नहीं, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, इसीलिए आगे नहीं जा पाते हैं। कभी कभी वो मुख्य कलाकार से भी अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को उचित अवसर सहयोग नहीं मिल पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों को उचित सहयोग उचित अवसर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो लोग बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हमेशा मुख्य कलाकारों के पीछे ही रहते हैं। इसका समरी बोल देती हूँ मैं, 2 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट। इसकी समरी है, सार है। संगीतकार कविता सम्मान से वंचित सहायकों के महत्व पर प्रकाश डालती है। मुख्य गायक अपनी भारी भरकम आवाज़ में गाता है तो उसका संगीतकार अपनी कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ से उसका साथ देता है, हमेशा उसकी सहायता करता है। वह हमेशा से मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। जब कभी मुख्य गायक किसी अंतरे में गाते गाते जटिल तानों में उलझ जाता है या अपनी सरगम को लांग कर अनहद उच्च स्वर में भटक जाता है, तब संगीतकार ही स्थायी पंक्ति को पकड़े रहता है। जब कभी मुख्य गायक तार सप्तक गाते गाते स्वर को बहुत ऊंचा उठा देता है, उसकी आवाज़ बिखरने लगती है, तब वह उसका साथ देकर उसकी आवाज़ को बल देता है। संगीतकार उसे बिखराव से संभालता है, उसके खोए विश्वास को वापस लौटा लाता है, उसे फिर से गाने की प्रेरणा देता है। वह हमेशा कोशिश करता है कहीं उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक प्रभावशाली न हो जाए। उसकी इस कोशिश को उसकी असफलता नहीं, मनुष्यता समझना चाहिए। यह उसका त्याग है जो वह अपने मुख्य कलाकार के लिए करता है। अगर वह ऊंची आवाज़ में गा देगा तो मुख्य कलाकार का महत्व कम हो जाएगा। इसीलिए संगीतकार हमेशा मुख्य कलाकार की आवाज़ से अपनी आवाज़ को नीचे ही रखता है। ये आपका पाठ समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे